तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अकेडमी मिशन हॉल को दिखाते हुए, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन अपने लिन फैंग को नए कपड़े देते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट लिन फैंग, तुम अब सनवील अकेडमी के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हो। उम्मीद है कि तुम हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर चलते रहोगे। और ये रही तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, साथ ही तुम्हारा नया स्टूडेंट बैज भी। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रेस को पकड़ते हुए लिन फैंग खुश होकर मन ही मन सोचता है, अगर मैं जल्दी से रैंक अप कर गया तो मैं ज्यादा कैडेट्स कमा पाऊंगा और अपने प्लांटिंग सप्लाईज भी आसानी से खरीद सकूंगा। खैर इतना बोलने के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है लेवल 10 के डंजन पर, जहाँ पर फाइनली अपना लिन फैंग पहुंच चुका है और वो अपने बैच को आगे करते हुए डंजन के अंदर एंटर करने लगता है। देखो मैंने डंजन में सोलो एंट्री के लिए पहले ही अप्लाई कर रखा है, पर तभी हम देखते हैं सामने खड़ा हुआ गार्ड बोलता है, लिन फैंग ये ज्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं है। जितना सुनते ही अचानक लिन फैंग की खुशी एकदम सदमे में बदल जाती है। रुको, क्या दिक्कत है? क्या ये पहले तक अलाउड नहीं था? एंड अब अपने लिन फैंग को ऐसे देखते हुए सामने खड़ा हुआ गार्ड बोलता है, अकेडमी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग एडवांस रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज को बचाने के लिए अपर अकेडमी के स्टूडेंट्स अब लेवल 10 या उससे नीचे के डंजन्स में चैलेंज नहीं कर सकते। इतना सुनते ही बेचारे लिन फैंग की तो हालत खराब हो जाती है। आखिरकार मैं डंजन्स में अब और ज्यादा ग्राइंड क्यों नहीं कर सकता? मैं तो ये सोचता हूँ अगली बार मैं डंजन्स में थोड़ा और रुक कर मॉन्स्टर फार्मिंग करूंगा, वापस जाने से पहले अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगा। इतना बोलते हुए अपना लिन फैंग वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखने पर गार्ड के जान में जान आती है। आखिरकार वो चला गया। अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो उसे हमारा पूरा वेयर हाउस भी मिल जाता। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फैंग बस यही सोचता हुआ जा रहा होता है, सबसे बढ़िया रिसोर्स फार्मिंग रूट भी अब बेकार हो गया, अब मैं क्या करूं? पर तभी हम देखते हैं अचानक पीछे से कोई भागते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम ही नए प्रमोट हुए जूनियर लिन फैंग हो, है ना? एंड तभी एक पर्सन वहां पर रुकते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम रॉन है, मैंने देखा कि तुम इधर उधर घूम रहे थे और कोई सही मिशन ढूंढ रहे थे। हमारी स्क्वाड एक डंजन गैदरिंग मिशन पर जा रही है, लेकिन हमारी टीम में एक मेंबर कम है। क्या कमाल की टाइमिंग है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? इससे तुम्हारे अपर एकेडमी के डंजन्स और उनकी डिफिकल्टीज को समझने का अच्छा मौका भी मिल जाएगा। जहाँ पर अपना लिन फैंग मन ही मन सोचता है, लेकिन मुझे अभी कैडेट्स भी कमाने हैं ताकि अपनी जरूरतों का सामान खरीद सकूं, साथ ही सनवील एकेडमी के डंजन्स के बारे में भी जानना है। अगर ये सिर्फ एक गैदरिंग मिशन है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इतना सोचते हुए अपना लिन फैंग इस चीज के लिए एग्री कर देता है। जितना सुनने के बाद रोन खुश होते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, तो चलो अब निकलते हैं। बाकी के सभी लोग पहले से ही डंजन के एंट्रेंस पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक हाई रैंकिंग डंजन को, और वहाँ पर रोन अपने लिन फैंग को लेकर पहुंच जाता है। देन फिर उसके बाद वो अपने पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है, ये है कोल्ड फेस्ड यूबी और ये है सोर फेस्ड कार्टर, और यहाँ पर हमारा गोल होने वाला है मूनलाइट ग्रास को कलेक्ट करना, और इस मिशन के लिए टोटली 10 प्लांट्स की जरूरत है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कई डार्क एल्फ पेट्रोल पर घूम रहे हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके लड़ाई से बचना और सिर्फ गैदरिंग पर ध्यान देना। इतना बोलते हुए सभी लोग उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर फिर हम देखते हैं डीप इन दी शैडो वुड्स का एक सीन, और देखते ही देखते रोन को सबसे पहले एक मूनलाइट ग्रास दिख जाती है, जिसे वो कलेक्ट कर लेता है। ये हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव है। ये तो एक्सपेक्टेशन के परे है कि हमारी ट्रिप इतनी ज्यादा स्मूथ जा रही है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक चारों तरफ से मिस्ट आने लगती है, और देखते ही देखते वहाँ पर पेट्रोल कर रहे मॉन्स्टर्स इन सभी के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने पर रोन बोलता है, अरे नहीं, ये तो डार्क एल्फ पेट्रोल स्क्वाड है, सभी लोग एकदम तैयार हो जाओ, बैटल स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल बैटल स्टार्ट हो जाती है, और सभी लोग मिलकर एल्फ को मारने लगते हैं। पर तभी रोन बोलता है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाओ, लिन फैंग नेचर मैजिक का यूज करते हुए इन डार्क एल्फ को रोक कर रखो। लगता है इन डार्क एल्फ को नेचर मैजिक से सच में नफरत है। जितना सुनते ही अपना लिन फैंग उन डार्क एल्फ पर नेचर मैजिक का यूज कर देता है और उन्हें रूट्स की मदद से बांध देता है। एंड उनके बंधने के साथ ही रॉन जल्दी से कूदकर उन डार्क एल्फ को बीच से काट देता है। इसके साथ ही ये टीम वर्क यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड रॉन वापस से बोलता है, ये बढ़िया नहीं हुआ, उन लोगों ने अपने कंपेनियंस को बुला लिया है, कार्टर, यूबी। इतना बोलने के साथ ही दोनों लोग बोलते हैं, ठीक है, हम लोग समझ गए। और अचानक से ही यहाँ पर कार्टर अपने पीछे रखे हुए उस आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जिसकी मदद से जमीन अचानक दो हिस्सों में फट जाती है, जिसकी वजह से डार्क एल्फ सीधा नीचे गिरने लगते हैं। पर उसकी चपेट में अपना लिन फैंग भी आ जाता है, जो कि जैसे तैसे करके एंड टाइम पर जमीन के हल्के से टुकड़े को पकड़ लेता है। हे तुम लोग मेरी मदद करो। और तभी हम देखते हैं रोन आगे बढ़कर बोलता है, अरे नहीं, मैं माफी मांगता हूँ जूनियर
जूनियर ब्रदर लिन फेंग। ये एक स्किल है जो कि कार्टर ने बिल्कुल अभी अभी सीखी है, जिस वजह से ये इस स्किल के अंदर ज्यादा परफेक्ट नहीं हुआ है और इसी वजह से एक्सीडेंटली इसने तुम्हें भी अफेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर रॉन को इस तरीके से बातें करते हुए देख अपना लिन फेंग बोलता है, तो इसका मतलब तुम्हें मुझे बचाने का कोई भी प्लान नहीं है। एंड रॉन भी काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए हंसकर बोलता है, इससे तुम्हारी जान नहीं बचने वाली, तुम बस अपनी किस्मत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और अकेले ही एक इलाइट लेवल मॉन्स्टर को चुनौती दे बैठे। अफसोस तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना लिन फेंग काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, लेकिन क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट खत्म हो जाएगा और अगर बाद में ये सच सबके सामने आ गया तो फिर क्या होगा। जितना सुनने पर रॉन वापस से बोलता है, सनवील एकेडमी के स्टूडेंट बैज में एक खास फीचर होता है, ये ताकतवर मैजिक एनर्जी को रिकॉर्ड कर सकता है। तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारा बैज ले लेंगे और उस इलाइट मॉन्स्टर की मैजिक भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इस बात को सुनते हुए वापस से अपना लिन फेंग हल्के से गाल को खुजाते हुए बोलता है, मरने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या सच में उस मॉन्स्टर की पहचान करने का कोई और तरीका नहीं है। जिस पर रॉन अपनी ही कब्र खोदते हुए बताता है, हम ये काम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसीलिए हमारी प्रोफेशनल टीम पर भरोसा रखिए। जितना सुनने के बाद लिन फेंग बोलता है, ठीक है फिर अब मैं समझ गया, चलो चलते हैं। इतना बोलते ही अपना लिन फेंग हाथ को छोड़ देता है और उस हाथ को अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेता है, जिस चीज को देखने पर रॉन खुश होते हुए बोलता है, हाँ हाँ बढ़िया, अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई, आप खुद ही जल्दी मरने के लिए आगे हो रहे हो। लेकिन अब अचानक बहुत देर से उसके मुंह में रखी हुई सिगरेट सीधा छूट जाती है, क्योंकि वो देखता है लिन फेंग तो हवा में उड़ने लगा है और वो बोलता है, चलो क्या तुम सब अब रेडी हो कि तुम सभी मेरे लीजन को फेस कर सको। यहाँ पर अपने लिन फेंग के आते ही सभी लोग एकदम डर जाते हैं और वो देखते हैं उनके चारों तरफ काफी बड़े शैडो मॉन्स्टर्स खड़े हैं। कहीं ये तो सही नहीं है। देन फिर यहाँ पर अपने लिन फेंग का एक सर्वेंट हार्ट शेप बनाते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड करता है, जिसकी वजह से रॉन की हालत तो खराब हो जाती है, क्योंकि क्या एक अनडेड, तो इसका मतलब तुम एक नेक्रोमेंसर हो। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना सुनने पर लिन फेंग बोलता है, क्या यही तुम्हारे आखिरी शब्द होने वाले हैं। देन यहाँ पर रॉन वापस से बोलना शुरू करता है, जूनियर ब्रदर लिन फेंग, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, हमारा तुमसे कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये सब हेरू के कहने पर हुआ था, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस पर लिन फेंग बोलता है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा नहीं हुआ है, तुम्हें अब सिर्फ ये डर है कि अब तुम मरने वाले हो। जितना सुनने पर रॉन वापस बोलता है, हेरू हमेशा यही समझाता रहा कि तूका को तुमने मारा है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके खिलाफ गवाही भी दे सकता हूँ। देन फिर यहाँ पर लिन फेंग क्वेश्चन करता है, आखिर तूका है कौन। इतना सुनते ही लगता है कि रॉन बहुत ज्यादा घबरा चुका है एंड अब रॉन को ऐसा देखते हुए लिन फेंग ऑर्डर देता है, छोड़ो अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन सबको यहीं पर दफना दो। जिसके बाद हम देखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड होता है और सबकी हालत दूसरे ही पल खराब हो चुकी है, जहाँ पर मरते मरते रॉन बोलता है, लिन फेंग मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ, तुम्हारी डेथ बहुत ज्यादा हॉरिबल होगी। जिसके बाद हम देखते हैं जितना सुनने पर लिन फेंग बोलता है, लेकिन तुम्हारी अच्छी लाइफ तो अब शुरू होने वाली है। इतना बोलते ही अपना लिन फेंग रॉन, यूबी और कार्टर के सोल्स को एक्सट्रैक्ट कर देता है। राइस रॉन। इतना बोलने के साथ ही तीनों डेड अब अनडेड बन चुके हैं। इतना करने के बाद लिन खुद से ही क्वेश्चन करने लगता है, क्या इंसानों से बने अनडेड की इंटेलिजेंसी बाकी अनडेड से कहीं ज्यादा होती है। खैर अभी अभी उन शैडो एल्फ से मुझे डेथ मैजिक भी मिल गया, लगता है अब यहाँ ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए बेहतर होगा मैं वापस जाकर पूरी रिपोर्ट दे दूं। चलो अब बाहर जाने की प्रिपरेशन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिन फेंग पोर्टल के सामने तो पहुंच चुका है, पर वो उसके बाहर नहीं जा पाता। आखिर ये क्या हो रहा है, मैं डंजन से बाहर कैसे नहीं निकल पा रहा। लिन फेंग खड़े होकर इस चीज की रिसर्च करने लगता है। देन सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल आइटम रिग्रेट ऑफ द पास्ट का इफेक्ट चालू हो चुका है, जब तक ये डंजन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जिट नहीं खुलने वाला, और इस डंजन के अंदर अब तुम्हारे सभी स्टेटस 200% तक बढ़ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक अपने लिन फेंग के पीछे से काफी ज्यादा जोर से आवाजें आने लगती हैं एंड जैसे ही लिन फेंग पीछे पलट कर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जहां पर वो देखता है एक जाइंट हॉर्स के ऊपर एक जाइंट आदमी बैठा हुआ है। अब इससे पहले कि लिन फेंग कुछ एक्शन ले पाता, हम देखते हैं वो हॉर्स वाला पर्सन अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो चुका है। जिसके बाद अपना लिन फेंग तो अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचता है, मुझे कुछ ऐसा लगा ही था। देन वो जल्दी से अपने सभी अनडेड्स को समन कर लेता है। मुझे लगता है इससे डील करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। देन इतना सोचने के साथ ही लिन फेंग अटैक करने के लिए अनडेड्स को आगे भेज देता है। जिसके बाद हम देखते
हैं। सबसे पहले कार्टर आगे बढ़ता है और वो उस हॉर्स वाले पर्सन पर एक पावरफुल अटैक लैंड करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो पर्सन सीधा हॉर्स से नीचे जाकर गिरता है। दूसरे ही पल योबी भी आगे बढ़कर अपने अटैक को परफॉर्म करती है और हॉर्स पर बैठे हुए पर्सन को एरोस से शूट कर देती है। इन सभी चीजों को ऐसे होते हुए देख लिन फेंग आराम से बनाना खाते हुए सोचता है ये अनडेड्स आखिर अपनी मैजिक को कैसे संभाल पा रहे हैं और तो और ये एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ भी रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन अपने हॉर्स से सीधा जमीन पर गिरता है और फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम इंसान ये पावर ऑफ डेथ कैसे यूज कर पा रहे हो। जितना सुनने के बाद पहले तो लिन फेंग थोड़ा सीरियस होता है, पर दूसरे ही पल वो थोड़ा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन तभी अचानक एक और अनडेड का हाथ आते हुए उस हॉर्स वाले पर्सन के छाती के आर पार हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा जमीन पर गिरता है और अपना बियर अनडेड उस पर्सन पर फाइनल अटैक देता है, जहां पर फिर सिस्टम बताता है तुम्हारी क्लियर प्रोग्रेस 50% तक पहुंच गई है। जितना देखने पर लिन फेंग सोचने लगता है ये डंजन शायद से डुअल बॉस सिस्टम वाला है, लगता है अब मुझे और भी ज्यादा अंदर जाना ही पड़ेगा। देन फिर हम देखते हैं डंजन के और अंदर का सीन, जो कि ग्लूम फॉरेस्ट कोर एरिया होता है। उसके अंदर अपना लिन फेंग पहुंच चुका है, लेकिन तभी अचानक उसकी एक जगह पर नजरें घूमती हैं, जहां पर वो देखता है किसी चीज के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा है एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक एल्फ होती है, जो कि अपने लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, तुम इंसान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस होली लैंड के ऊपर अपने पैर रखने की। जितना सुनने पर लिन फेंग एल्फ से पूछता है, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकती हो? तो फिर बढ़िया है, लड़ाई शुरू करने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हमें बताया जाता है ये गार्डियन है जो कि लेवल 18 की है, पर तभी वो गार्डियन एक स्पेल कास्ट करती है एंड देखते ही देखते अपने लिन फेंग के चारों तरफ काफी ज्यादा रेड ऑरा फैलने लगता है और इतना होने के साथ अपने लिन फेंग के सिस्टम पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसको पढ़ने के बाद लिन फेंग वापस से हंसते हुए आगे बढ़कर बोलता है, ओ तो इसका मतलब ये है इस डंजन के अंदर मेरे अनडेड समन्स को एक्टिव रहने के लिए मेरी मैजिक पावर की भी जरूरत पड़ेगी। रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट सच में एक कमाल का इफेक्ट है। चलो इतना बोलते हुए अपने लिन फेंग का चेहरा वापस से चेंज हो जाता है एंड फिर वो अपने सभी अनडेड्स को समन करते हुए उन्हें ऑर्डर देता है, जाओ सब कुछ खत्म कर दो। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है एक और टीम पर, जो कि डंजन के बाहर खड़े होकर यही चीजें सोच रही होती है। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर रॉन और बाकी लोग लिन फेंग को खत्म नहीं कर पाते तो वहाँ पर स्टिल एक बॉस है और इसके साथ साथ रिग्रेट ऑफ द पास्ट सभी एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज भी कर देगा। लेकिन इसका रियल फंक्शन तो ये है, वो है एक्चुअली डंजन के अंदर लॉक हो जाएगा। अगर उस बॉस के रहते हुए तुम्हारे एट्रीब्यूट्स 200% तक भी ना बढ़कर 400 भी बढ़ जाएं, तब भी उसे डिफीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सच में अब तो कमाल है, सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे कितना ज्यादा शानदार एहसास हो रहा है। देन फिर तभी हम देखते हैं डंजन के अंदर का सीन, जहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही होती है और दूसरे ही पल अपने लिन फेंग का अनडेड उस बॉस मॉन्स्टर को बालों से पकड़ते हुए बाहर लेकर आने लगता है एंड हम देखते हैं लिन फेंग को, जो कि बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे उसने अपने जीतने की प्रिडिक्शन पहले ही कर रखी हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो अनडेड उस एल्फ को लेकर आ जाता है और अपने लिन फेंग के पैरों के नीचे फेंक देता है, जहां फिर उसके बाद हम देखते हैं एल्फ एक अनडेड की तरफ देखते हुए बोलती है, आखिर क्यों तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया। जितना सुनने पर हे शियाओ खुद की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, क्या मैं? पर तभी एल्फ वापस से बोलना शुरू करती है, तुमने उसका इंक्यूबेशन नेस्ट तोड़ दिया, अब वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो जरूर तुम्हें ढूंढ लेगी। इतना बोलते ही हम देखते हैं अचानक वो एल्फ सीधा जमीन पर गिर जाती है, पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और जमीन नीचे से फट जाती है, जहां सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डंजन ग्लूम फॉरेस्ट अब क्लियर हो चुका है, क्लियर टाइम है 2 घंटे 17 मिनट। ये एक न्यू रिकॉर्ड है और इसका इवोल्यूशन है ए। अब तुम्हारा रिवॉर्ड कैलकुलेट होता है, जहां फिर उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग की नजरें वापस घूमती हैं, ये इतना बुरा भी नहीं है, मुझे लगता है मैं अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। देन वो देखता है सामने की तरफ अब एक एग आ चुका है, रुको वो क्या है। इतना बोलते हुए लिन फेंग उस एग के पास जाकर उसे देखने लगता है, ये एक मिथिक आइटम है, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, ये एंशिएंट प्रीमोडियल डेमन के मरने के बाद छोड़ा गया लाइफ सीड है, अभी इसकी हालत डोरमेंट है, इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा डेथ होना चाहिए और इसकी करंट एफिशिएंसी है 30%। जहां अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद लिन फेंग सोचने लगता है, ब्लैक एग, एक इंक्यूबेशन नेस्ट, आखिर ये अजीब चीजें क्या हैं। फिर उसके बाद अपना लिन फेंग एक रिंग को बाहर निकालता है और उस एग को रिंग के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, जहां फिर वो देखता है एग्जिट ओपन हो चुका है और अब वो वापस जा सकता है। लेकिन तभी वो एग्जिट ना
लेते हुए वापस पीछे घूमता है और उस डार्क एल्फ के पास पहुंच जाता है। लेवल 18 बॉस को अनडेड बनाना सच में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर ये अनडेड बन गई तो इसकी ताकत कम से कम छोटी शियाओ के बराबर हो जाएगी। इतना सोचते हुए अपना लिन फेंग उसे भी अनडेड बना लेता है। राइस एंड हम देखते हैं उसकी सोल बॉडी को छोड़ देती है, जहाँ फिर वो खड़े होते हुए बोलती है, मैं हूँ डेथ्स एग्जीक्यूटर। इतना सुनते ही अपना लिन फेंग एकदम शॉक हो जाता है। क्या ये सच में बोल सकती है? हे, क्या तुम बात कर सकती हो? मैं हूँ डेथ एग्जीक्यूशनर। जितना सुनते ही लिन फेंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मेरा मतलब है। पर इससे पहले लिन फेंग बात को कंप्लीट कर पाता, वो एल्फ वापस से बोलती है, मैं हूँ डेथ एग्जीक्यूशनर। अब बार बार एल्फ को ऐसे ही रिपीट करते हुए देख लिन फेंग बोलता है, हे बात करना बंद कर दो। एंड फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अपना लिन फेंग डंजन से बाहर आ जाता है। जितना देखते ही हीरू तो एकदम शॉक हो जाता है, रुको, ये कैसे पॉसिबल है? आखिर इसने ग्लूम फॉरेस्ट को सोलो कैसे क्लियर कर लिया? सभी लोग खड़े होकर अब बातें करने लगते हैं। ये तो एक ऐसा डंजन है ना जहाँ पर 5 लोगों की स्क्वाड भी आराम से वाइप आउट हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं अचानक एक डायरेक्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, स्टूडेंट लिन फेंग, तुम अकेले बाहर आ रहे हो, ऐसा क्यों? आखिर स्टूडेंट रॉन, कार्टर और यूबी कहाँ पर हैं? जितना सुनने के बाद अपना लिन फेंग जवाब देता है, हम मूनलाइट ग्रास इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक डार्क एल्फ के एक बड़े ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उस हमले में हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं किसी भी तरीके से और अंदर तक भाग गया, लेकिन गलती से बॉस का हाइड आउट एक्टिवेट हो गया। सच कहूँ तो मैं अपनी सिर्फ किस्मत की वजह से ही वहाँ से जिंदा वापस आ पाया हूँ। इतना बोलते हुए अपना लिन फेंग नौटंकी भरे आंसू गिराने लगता है। लेकिन वो तीनों के तीनों, मैं उनकी बॉडीज को देखते हुए बहुत ज्यादा डर गया था, सच कह रहा हूँ। फिर उसके बाद वो डायरेक्टर सभी के बैजेस चेक करते हुए बोलता है, ये तो सच में नाइट एल्फ की मैजिक पावर है। पर वहीं हम देखते हैं हीरो को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर तभी डायरेक्टर अपने लिन फेंग से वापस बोलते हैं, क्या अंदर कुछ भी तुम्हें अनयूजुअल मिला था? जिस पर लिन फेंग बताता है, हाँ, अंदर जाने के बाद मुझे एक इफेक्ट मिला जिसका नाम था रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट। देन डायरेक्टर वापस क्वेश्चन करते हैं, और हाल ही में क्या तुमने कोई नए एनिमीज बनाए हैं? पर वहीं हम देखते हैं हीरो को, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, इम्पॉसिबल, एक अकेला इंसान उस बॉस को कैसे हरा सकता है? ये हो ही नहीं सकता, कोई भी अकेला इंसान ऐसा कारनामा नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते हैं अपना लिन फेंग अपने पूछे गए क्वेश्चन के बाद हीरो की तरफ घूम जाता है, जिसकी वजह से हीरो अचानक बिल्कुल सदमे में पहुंच जाता है। रुको, क्या ये मेरा नाम लेगा? क्या आप मेरे से एनिमीज की बातें कर रहे हैं? पर तभी लिन फेंग हंसते हुए जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो अभी अभी सनवील एकेडमी में ट्रांसफर हुआ हूँ। जिस पर डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, अब मैं समझ गया, हम इस मामले की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तुम्हें पूरा जस्टिस दिलाने की कोशिश करेंगे। जिस पर अपना लिन फेंग हल्का सा बो करते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया इंस्ट्रक्टर, अब मैं चलता हूँ। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हीरो को, जो कि किसी चीज को देखने पर बहुत ज्यादा अजीब तरह से ब्लश करने लगता है। एंड वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क एल्फ होती है, जिसे अपना लिन फेंग हीरो के पीछे लगा देता है। इसी के साथ अपने आज के एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।